दोस्तों, जय हिंद। आज गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा ज्यामिति से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण शब्द कोण है उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले कोण की परिभाषा हमने लिखा है, जब एक ही बिंदु से दो किरणें खींची जाती है तब इन दोनों किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ एक ही बिंदु है और इसी बिंदु से दो किरणें खींची गई है और यहाँ जो झुकाव पैदा लिया है उसी को कोण कहते हैं। आज हम इस वीडियो में कोण के प्रकार और कोण की परिभाषा के संदर्भ में ही चर्चा करना था हमें। तो परिभाषा जैसा कि हमने बताया, अब हम कोण के प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शून्य कोण। शून्य कोण का मान 0 डिग्री होता है जब एक ही बिंदु पर दोनों किरणें खींची जाती हो, यानी दोनों किरण समपाती हो, उस स्थिति में बनने वाला कोण 0 डिग्री होते हैं। सेकंड है न्यून कोण। न्यून कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहता है। जैसे हम 0 डिग्री को शून्य कोण कहेंगे, न्यून कोण नहीं कहेंगे, और 90 डिग्री को भी हम न्यून कोण नहीं कहेंगे। ये समकोण या लंब कोण कहलाता है 90 डिग्री, जिसे पूरक कोण भी कहते हैं। पूरक कोण चूँकि जोड़ा में होता है, युग्म में होते हैं। दो कोण जिन्हें जोड़ने से अगर 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों के युग्म को पूरक कोण कहा जाता है। मित्र, यहाँ न्यून कोण की चर्चा हम कर रहे हैं। तो न्यून कोण होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से 4 डिग्री, 5 डिग्री होते हुए 88 डिग्री, 89 डिग्री तक को हम न्यून कोण कहेंगे। और 90 से जब 90 डिग्री हो जाए तब यह समकोण या लंब कोण कहलाता है। मित्रों, तीसरा नंबर है कोण का अधिक कोण। अधिक कोण जिसका मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होते हैं। 90 डिग्री को हम लोग लंब कोण कहेंगे, 180 डिग्री को हम लोग ऋजुक कोण कहते हैं। इसे संपूरक कोण भी 180 डिग्री के कोण को कहा जाता है। संपूरक का अर्थ होता है जब दो कोणों को जोड़ने से, यानी दो कोणों का युग्म को आपस में जोड़ने से जब 180 डिग्री हो जाते हैं तब उन दोनों कोणों के युग्म को संपूरक कोण कहा जाता है। मित्रों, यहाँ अधिक कोण की चर्चा हो रही है तो 90 डिग्री को हम समकोण कहेंगे और 90 से 180 के बीच वाले कोण को अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे 91, 92, 93, 94 होते हुए 179 तक जो है हम इसे अधिक कोण ही कहेंगे। और फिर 180 डिग्री अगर हो जाता है तो इसे संपूरक कोण कहा जाता है और 180 डिग्री को ऋजु कोण या संपूरक कोण कह सकते हैं। आगे है प्रतिवर्ती कोण, जो कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होते हैं। इनका मान जैसे 181 डिग्री, 182 डिग्री, 183 डिग्री इसी तरह बढ़ते जाएंगे और यह 359 डिग्री तक जो है यह प्रतिवर्ती कोण ही कहलाते हैं। तो 360 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, तो इन्हें पूर्ण कोण कहा जाता है। यानी आप अपने एक बिंदु पर जब चारों दिशाओं से घूम लेते हैं और जिस दिशा में खड़े हैं उसी दिशा में आ जाते हैं तब वहाँ बनने वाले कोण 360 डिग्री यानी पूर्ण कोण हो जाते हैं। आगे देखा जाए मित्र, संलग्न कोण। एक ही भुजाओं पर स्थित कोण। जब एक ही भुजाओं पर स्थित कोण, जैसे जरा ध्यान दिया जाए मित्रों, एक ही भुजाओं पर स्थित ये दो कोण हैं, ये दोनों कोण को हम संलग्न कोण कहते हैं। आगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण आमने सामने के कोण को कहा जाता है। जैसा कि चित्र है देखा, यहाँ एक हम आयत बनाए हैं और यहाँ जो आमने सामने की कोण है ये सम्मुख कोण कहलाते हैं और यह कोण इस कोण का सम्मुख कहलाता है। चलिए मित्र, आगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म चूँकि अधिक चर्चा की आवश्यकता है, फिर भी हम जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, ऐसी आकृति जरा देखा जाए, यह एक रेखा है, इस रेखा पर एक किरण इस तरह खड़ी है, यहाँ हमें दो कोण प्राप्त होते हैं, यह कोण और यह कोण। जब इस प्रकार के दो कोण जिनकी दो किरण जो विपरीत और हो और
उभयनिष्ठ किरण जो हैं, या हम कह सकते हैं दो कोनों के दो भुजा जो विपरीत और होती है, और उन दोनों कोण की एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ होती है, जो दोनों में शामिल है। यह भुजा दोनों में शामिल है। और इस प्रकार के बने कोण का योग जब 180 डिग्री हो, ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ने से जब 180 डिग्री हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि यह एक रेखा बन जाती है और दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाते हैं। चलिए मित्र, आज हम कोण के संदर्भ में कुछ चर्चा किए हैं, ठीक इसी प्रकार के हम बनाते रहेंगे। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। प्लीज़ हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।